जय हिंद दोस्तों। स्वागत है इजी लर्न पे। मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ये लेटेस्ट एडिटोरिया का जो बुक आया है उसका प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यह किया गया है नोमी कावासे। प्रश्न संख्या 2 है, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वर्ष 2021 में मलेशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह जीता है सौरभ घोषाल। प्रश्न संख्या 3 है, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य के शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्यों ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? यह प्राप्त किया है केरल, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? यह जारी किया है कोटक महिंद्रा बैंक। प्रश्न संख्या 5 है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बने हैं उन्मुक्त चंद, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? ये प्रदान किया है PFC, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7 है, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया है जयपुर। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? ये किया गया है चंडीगढ़, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया है मरिया रेसा और दमित्र मुरुटाव, दोनों का ए और बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 10 है, US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? ये रही है एमा रादुकानु, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेस का निर्माण कहाँ किया गया? भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? ये किया गया है उत्तराखंड, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12 है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? ये किया गया IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है,
हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ये डी उपयुक्त सभी, यानी गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 15 है, पुस्तक गीता गोविंद जयदेव डेविन ओडिसी के लेखक हैं। पुस्तक गीता गोविंद जयदेव डेविन ओडिसी के लेखक हैं। इसके लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। प्रश्न संख्या 16 है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध है, इसका संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17, किस राज्य सरकार द्वारा बजरा मिशन की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा बजरा मिशन की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बजरा मिशन की शुरुआत की गई है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यह बना है इंग्लैंड, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 है, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ये किया गया ब्रिटेन में, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 20 है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? ये किया है चीन, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21 है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये किया है रूस, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22 है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? यह मनाया गया है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23 है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? ये किया गया है लुधियाना में, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24 है, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25 है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ये किया जाएगा लेह, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26 है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? ये किया गया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27 है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यह स्थान प्राप्त हुआ 40वां, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28 है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29 है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? ये किया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30 है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है एस.एन. सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31 है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा केरल में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32 है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ये किया गया है स्वीडन, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33 है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है लखनऊ, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34 है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? ये किया गया है चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35 है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? ये किया गया है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 36 है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया? भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया लाइफलाइन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37 है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? ये रहे हैं डेनियल मेदवेदेव। प्रश्न संख्या 38 है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन को शुरुआत की? किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? ये की है कर्नाटक। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा केन बेतवा नदी लिंक, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40 है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की है? किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की है? ऑप्शन बी 2023। प्रश्न संख्या 41 है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? ये किया गया है गुलमर्ग। प्रश्न संख्या 42 है,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? यह क्या है? राजस्थान। ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? यह बन गया है ऑप्शन सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रश्न संख्या 44 है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? यह है ट्यूनेशिया का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 45 है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये किसने किया है? सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46 है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 47 है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? यह है शिक्षा से, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 48 है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? यह चुना गया है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रश्न संख्या 49 है, युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई जिनकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई जिसके खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? किस देश का जहाज था? इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 50 है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? ये किया है ऑप्शन बी, तिबिलिसी, ये जॉर्जिया में है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका आप अगर PDF चाहते हैं तो इजी लर्न के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।